तो दोस्तों, जय भीम, नवोदय, जय संविधान। दोस्तों, एक 14 वर्ष का बालक अस्मित गौतम बहुत फेमस हो रहा है और कह रहे हैं कि उसने मोदी और योगी के नाक में दम करके रखा है। साथ ही साथ धर्म के ऊपर बोलने पर उसने कुछ शब्द, कुछ वाक्य धर्म के ऊपर शायद बोल दिया था, उसके ऊपर FIR हो गया। वो अलग बातें हैं। आप धर्म के ऊपर बोले, किसके ऊपर बोले, आपके ऊपर कैसे FIR हुआ, वो अलग बातें हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जिस हस्ती ने, जिस हस्ती के बारे में उसने टीका टिप्पणी किया है, शायद उसको ये पता नहीं है कि आज जो बोल पा रहा है उसी हस्ती की देन है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था, वो तो 14 वर्ष का है, उसके बाप दादा से पूछना चाहिए कि जो है इतना बोलने पर अब तक मार पीट दिया जाता था। कोई ना कोई उसको मार पीट देते थे। धर्म के ऊपर बोलने पर कहीं ना कहीं उनको पीट दिया जाता था। ये जो बोलने की आजादी, ये जो बोल पा रहे हो, वह उसी हस्ती की देन है। वही हस्ती SC/ST को मजबूती से लागू करके आज तुमको बोलने का हक दिया है कि आप किसी भी बातों को अपने हक अधिकार के अनुसार आप कहीं भी किसी भी जगह रख सकते हैं। तो मैं अस्मित गौतम से मैं बोलना चाहता हूं कि चाहे किसी के कहने पर, चाहे किसी के बहकावे पर, आप किसके बारे में बोल रहे हैं पहले ये सोच लीजिए। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जिस हस्ती के बारे में बोल रहा हूं, जिस बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बोल रहा हूं, आयरन लेडी के बारे में बोल रहा हूं, क्या वह सही है? बच्चे, आपको ये समझना चाहिए कि आज के डेट में आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी मौसी, जितने भी लोग आपके घर में होंगे लेडीज, उनकी उम्र में, जिस उम्र में बहन कुमारी मायावती अपने घर से बगावत करके मिशन के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, आप उस हस्ती के बारे में बोल रहे हो? सोचो, उनके उम्र की आपकी जो बहन है, मासी है, बुआ है, जितने लोग हैं, उनके उम्र में क्या अपने लिए या अपने समाज के लिए न्यौछावर कर सकती हैं? नहीं कर सकती। और आपको बढ़ाने में, आपको बोलने में, आपके बोलने के अधिकार में कहीं ना कहीं बहन मायावती जी का हाथ है। आप जो बोल रहे हो
कि मान्यवर कांशीराम साहब मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाया। उसके बाद अब अक्टूबर में वो जो नवंबर में जो पिछली रैली बहुजन समाज पार्टी की हुई, आपने बोला कि उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने मोदी हिताय और स्वयं सुखाय का नारा लगाया। तो मेरे बच्चे, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, अगर उन्होंने मोदी या किसी भी पार्टी को, मोदी या किसी अन्य को की हिताय के बारे में सोचती, किसी अन्य पार्टियों के हिताय के बारे में सोचती और स्वयं सुखाय के बारे में सोचती, तो 4 बार मुख्यमंत्री बनके बहुजन समाज के लोगों को जितनी ज़मीनें, जितनी नौकरियां, जितने कॉलेज, जितने हॉस्पिटल्स, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने मतलब जितनी सुविधाएं, स्कॉलरशिप और बहुत सारी सुख सुविधाएं जो बहुजन समाज के लिए उन्होंने किया है, वह किसी अन्य पार्टी के बस की बात नहीं है। तो मैं आपको अस्मित गौतम जी बता देना चाहता हूं कि आप किसी के भी ऊपर टीका टिप्पणी कीजिए, लेकिन बहुजन समाज में जन्मी बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने कर दिया है, जो आपके लिए कर दिया है, जो आपकी माता बहनों के लिए कर दिया है, जो आपके बाप दादाओं के लिए कर दिया है, वह किसी और पार्टी में, वह किसी और पार्टी की हैसियत नहीं है। आप समझो, इस बात को गहराई से समझो कि आप जो बोल रहे हो, आपको बोलने की जो आज़ादी मिल रही है, वो किसकी देन है, किसका लागू किया हुआ कानून है? SC/ST अगर बहन कुमारी मायावती जी ने अगर सख्ती से लागू नहीं किया गया होता ना, तो आज कहीं ना कहीं मार के फेंक दिए गए होते। आया समझ में? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो है किसी भी पार्टी के बहकावे में आने पे या किसी के बहकावे में आने पे, पार्टी या ना पार्टी, किसी के भी बहकावे में ना आके सरकार से सवाल पूछो, लोगों से सवाल पूछो, पार्टी से सवाल पूछो। आपका एक उद्देश्य है कि पत्रकार बनेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, पत्रकार बनिए, आप बहुत बड़ा पत्रकार बनिए, लेकिन आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, पहले उसके इतिहास के बारे में सुन लीजिए, सोच लीजिए, पढ़ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए उनके इतिहास के बारे में जिसकी टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास पढ़ लीजिए आप, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जिस उम्र में बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया है, अपने सब कुछ न्योछावर करके मिशन मूवमेंट के लिए आगे बढ़ाया है, अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया है, उस उम्र में आपकी बहन, बुआ या मासी, माँ तो नहीं कह सकता, क्योंकि आप उस उम्र में कोई भी व्यक्ति या लेडी अपने पूरे घर को त्याग करके इस मिशन मूवमेंट के लिए, आज सबके मन में लालच है, सबके मन में ये है कि पराकाष्ठा है कि हम कितना कमा के रख ले, कितना कमा के बचा ले, कितना कमा के अपने परिवार के लिए कितना कर दें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टीका टिप्पणी करने से पहले उनके इतिहास के बारे में जान लीजिए। तो गाइज, आप सभी से निवेदन है
कि आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। और अस्मित गौतम बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टीका टिप्पणी करके क्या सही किया है या गलत किया है, मैं आप सभी से कमेंट में राय पूछना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी।